that within 6 months we will have the tax code or the Income Tax Act. And I'm happy to say the lines and the 3 goals which the Honorable Prime Minister had mentioned: seamless, painless and faceless. कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी डीटीसी के ऊपर, यानी कि डायरेक्ट टैक्स कोड के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने प्यार भी दिया था। मैंने उसके अंदर केवल आपको बेसिक लेवल पर समझाया था कि आखिर में डीटीसी होता क्या है, गवर्नमेंट का क्या पर्पज है डीटीसी लाने का, एंड उसके अंदर कौन कौन से टैक्सेस अप्लाई होने वाले हैं, ये चीजें मैंने आपको बताई थी। अब उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे, बहुत सारे लोग अलग वे में ले जा रहे थे उन चीजों को। तो मैंने सोचा आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेके आई जाए डीटीसी के ऊपर। ये मेरी आखिरी वीडियो होने वाली है बजट से पहले डीटीसी के ऊपर। तो इस पूरे वीडियो को आखिरी तक वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है कि आखिर में डीटीसी है क्या एंड डीटीसी लाने का पर्पज क्या है गवर्नमेंट का, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कौन से मेजर चेंजेस होने वाले हैं डीटीसी के अंदर। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि आखिर में डीटीसी लाने के बाद वो कौन से बड़े चेंजेस किए जाएंगे। उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर में डीटीसी लाया क्यों जा रहा है, गवर्नमेंट आखिर में अभी के टाइम पे क्यों लाना चाहती है डीटीसी को, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 को क्यों हटाया जा रहा है, ये आपके लिए जानना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 1961 से अभी तक चलता आ रहा है। मतलब कि जो 1961 के अंदर टैक्स सिस्टम बनाया गया था वही अभी तक अप्लाई होता है। थोड़े बहुत इसके अंदर बदलाव किए जाते हैं हर बजट के अंदर। आपने देखा होगा ओल्ड टैक्स रिजीम होता है, न्यू टैक्स रिजीम होता है, मतलब कि थोड़े बहुत बदलाव किए जाते हैं, बट टैक्स सेम होने वाला है। मतलब कि 1961 से वही टैक्स अभी तक चलता आ रहा है। अब गवर्नमेंट का ये मानना है ना कि इसके अंदर इतने सारे बदलाव कर दिए गए हैं कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में कैसे टैक्स भरना होता है। आज के टाइम में तो केवल 1-2% ही लोग टैक्स भरते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि आखिर में टैक्स सिस्टम है क्या, उनको समझाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए अभी के टाइम पे गवर्नमेंट चाहती है कि डीटीसी को लाया जाए, यानी कि डायरेक्ट टैक्स कोड को लाया जाए। 1 फरवरी 2025 को जो बजट होने वाला है हमारा, उस बजट के अंदर डीटीसी को लाया जाएगा, बट ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2025 को, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से इसको हर जगह अप्लाई कर दिया जाएगा। अब देखिए, डायरेक्ट टैक्स कोड का जो पहला ड्राफ्ट था उसको 2009 में ही बना दिया गया था, एंड 2010 के अंदर इसके बारे में पार्लियामेंट में भी चर्चा किया गया था। बट उससे पहले गवर्नमेंट को जीएसटी लेके आना था, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेके आना था तो उस टाइम पे डीटीसी को रोक दिया गया था। डीटीसी को गुड्स एंड सर्विस टैक्स के 2 साल के बाद लेके आना था, मतलब कि 2017 के अंदर में जीएसटी को लेके आया गया था। तो 2019 के अंदर में डीटीसी को लेके आने वाली थी गवर्नमेंट, बट उस टाइम पे जीएसटी ही नहीं लोगों को समझ में आ रहा था। मतलब कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है लोगों को पता ही नहीं था। अब जब लोगों को पता नहीं था तो डीटीसी कैसे लेके आ जाए गवर्नमेंट, इसीलिए डीटीसी को उस टाइम पे फिर से रोक दिया गया। एंड 2024 के अंदर में, मतलब कि जो अभी का साल चल रहा है, इस साल के अंदर में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने ये बात बोली है कि 2025 के अंदर में डीटीसी को दोबारा लेके आया जा रहा है। तो ये तो हमने बात कर लिया कि आखिर में डायरेक्ट टैक्स कोड है क्या, एंड अभी के टाइम पे क्यों इनकम टैक्स एक्ट को हटाया जा रहा है, एंड डायरेक्ट टैक्स कोड का क्या बैकग्राउंड है, इसके बारे में भी हमने बात कर लिया। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर जो आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे। अगर आप एक टैक्स पेयर है या आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं स्टॉक्स के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपको यहां से पूरी वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, क्योंकि अब बात करने वाले हैं कि आखिर में डीटीसी के अंदर वो कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं टैक्स स्लैब के अंदर, आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर, या जो बिजनेस आप करते हैं उसके अंदर कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं, ये हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब वाले इंडिविजुअल के बारे में। अगर आपकी इनकम 2 लाख से लेके 5 लाख के बीच में, तो डीटीसी आने के बाद आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में, तो आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। एंड अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा डीटीसी आने के बाद, डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 आने के बाद। एंड अगर बात करें इंडियन कंपनीज की, तो उनको अपने बिजनेस इनकम पे 30% का फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा डीटीसी आने के बाद। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर बात करें फॉरेन कंपनीज की, तो उनको भी 30% का देना पड़ेगा, बट उसके साथ साथ उनको एडिशनल ब्रांच टैक्स देना पड़ेगा 15% का। एंड अगर बात करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो इनको भी अब 15% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो हमने बात कर लिया इनकम टैक्स स्लैब वाले इंडिविजुअल के बारे में, एंड इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी को कितना डीटीसी आने के बाद टैक्स देना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। डायरेक्ट टैक्स कोड आने के बाद जितने भी डिडक्शन है, जितने भी एग्जेम्पशन है, उसको पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। तो अगर आप एलआईसी के अंदर अभी के टाइम पे पैसा जमा करते हैं, या हेल्थ इंश्योरेंस आपने लेकर रखा है, लाइफ इंश्योरेंस लेकर रखा है, तो उसके ऊपर अब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं होता था डिडक्शन के कारण। बट अब आपको 5% का फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा एलआईसी के अंदर भी, या आपने कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लेके रखा है जो इक्विटी से रिलेटेड है। मैं बात कर रहा हूं जो इक्विटी में आपके पैसे को डालता है, उस पर आपको 5% का फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा।
अब बात करते हैं तीसरे और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अगर आप एक म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे लोग पिछले वीडियो के अंदर कंफ्यूज हो गए थे इस पॉइंट को लेके। अब देखिए, स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी सिक्योरिटी लिस्टेड है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी सिक्योरिटी लिस्टेड है उसको छोड़ के जितने भी एसेट हैं उसके ऊपर जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अप्लाई होता है उसको अब पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। उसको रेगुलर इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा। जो रेगुलर इनकम है, आपका इनकम टैक्स स्लैब है, उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट जो सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है उस पे आपको सेम टैक्स देना पड़ेगा जो अभी के टाइम पे आपको देना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा डाउट आपके माइंड में चल रहा होगा कि डीटीसी आने के बाद 30% का टैक्स देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उस पे सेम टैक्स ही अप्लाई होने वाला है। बट उसको छोड़ के जितने भी एसेट क्लास हैं उसमें आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नहीं देना पड़ेगा, उसको रेगुलर इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा। चौथा पॉइंट है, वेल्थ टैक्स एजम्पशन लिमिट जो है वो अभी के टाइम पे 15 लाख है, अब उसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया जाएगा डीटीसी आने के बाद। अगला पॉइंट और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेसिडेंट रूल जो होता है टैक्स पेयर्स के लिए, अब उसको केवल 2 भाग में डिवाइड किया जाएगा डीटीसी आने के बाद, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। अभी के टाइम पे क्या होता है ना कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इसके अंदर 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया है, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट और एक और होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब इसको हटा दिया जाएगा, केवल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट ही रखा जाएगा। अब कौन रेसिडेंट के अंदर आएगा और कौन नॉन रेसिडेंट के अंदर आएगा ये टैक्स आने के बाद, बजट आने के बाद ही आपको पता चलेगा। अगला पॉइंट और उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आईटीआर फाइल करते हैं। अब देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 2 ईयर होता है, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। अब ये 2 ईयर को हटा के केवल एक टर्म का यूज किया जाएगा, फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि डीटीसी आने के बाद केवल एक टर्म का यूज होगा। अगर आप आईटीआर फाइल करने जाएंगे तो केवल वहां पे फाइनेंशियल ईयर लिखा होगा, मतलब कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को हटा दिया जाएगा, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो लोग टैक्स फाइल करते हैं हर साल। अगला पॉइंट है, इनकम कैटेगरी नेम को चेंज कर दिया जाएगा। मतलब अभी के टाइम पे जो इनकम कैटेगरी का नाम है उसको बदल दिया जाएगा। जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब जो सैलरी से इनकम आती है उसको अभी के टाइम पे नाम रखा गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इनकम फ्रॉम सैलरी। अब उसका नाम चेंज करके कर दिया जाएगा एम्प्लॉयमेंट इनकम। एंड जो एक और इनकम होता है, मतलब कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब सैलरी को छोड़ के जो अदर सोर्स से इनकम आती है उसको अभी के टाइम पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का नाम दिया गया है। अब इसका नाम चेंज करके कर दिया जाएगा इनकम फ्रॉम रेसिडेंट सोर्सेज। मतलब कि इन दोनों इनकम कैटेगरी के नाम को चेंज करके एक नया नाम रखा जाएगा डीटीसी आने के बाद। अगला और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो टीडीएस और टीसीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एज सोर्स, ये दोनों को हर इनकम के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। मतलब कि जो भी आप इनकम करेंगे आज के बाद उस पे टीडीएस और टीसीएस अप्लाई होने वाला है। एंड जो आखिरी पॉइंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड ये पॉइंट अल्ट्रा रिच कैटेगरी वाले पर्सन के लिए होने वाला है। मतलब जिनकी इनकम 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है उनके लिए पॉइंट होने वाला है। तो अगर आपकी इनकम 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है तो अभी के टाइम पे यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से आपको 30% का प्लस आपको 15% का सरचार्ज पे करना पड़ता है अभी के टाइम पे। यानी कि टोटल आपको 45% का टैक्स पे करना पड़ता है अगर आपकी इनकम 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है। बट डायरेक्ट टैक्स कोड आने के बाद जो ये सरचार्ज अप्लाई हो रहा है ना, इसको हटा दिया जाएगा। अब केवल आपको फ्लैट 35% का टैक्स देना पड़ेगा अगर आपकी इनकम 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डायरेक्ट टैक्स कोड के रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट चल रहा है वीडियो देखने के बाद तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, जो भी डाउट होगा उसका मैं जरूर सॉल्यूशन दूंगा। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सभी का प्रूफ मैंने पिन कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। आप जाके वहां पे आर्टिकल को रीड कर सकते हैं, खुद भी रीड कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इस पूरे वीडियो के अंदर डीटीसी क्या होता है, डीटीसी क्यों लाया जा रहा है, इनकम टैक्स एक्ट को क्यों हटाया जा रहा है, एंड डीटीसी में क्या वो मेजर बदलाव आने वाले, कौन कौन से टैक्स अप्लाई होने वाले, ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।